ओम शांति। आज 18/4/2025 बाबा की मुरली का सार देखेंगे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अपने ऊपर रहम करो, बाप जो मत देते हैं उस पर चलो तो अपार खुशी रहेगी, माया के श्राप से बचे रहेंगे। तो अपने ऊपर रहम करना अर्थात अपनी बुद्धि का अटेंशन अपने सत्य स्वरूप के ऊपर रखना। जो भी रोल की बातें आती हैं उससे अपना बुद्धि योग हटाते जाना और सिर्फ अज्ञान की बातों में सिमरण करते रहना या बाबा के ज्ञान को याद रखना बुद्धि में, वही है अपने ऊपर रहम करना। फिर माया का श्राप। तो माया का श्राप क्या होता है, कैसे पता चलेगा माया का श्राप लगा है हमें? तो जितना हम अंदर से दुखी, अशांत या किसी बात की कमी होगी, किसी बात की इच्छा होगी, तो वही है माया का श्राप। फिर प्रश्न पूछ रहे हैं बाबा, माया का श्राप क्यों लगता है? श्रापित आत्मा की गति क्या होगी? तो पहला, बाप और पढ़ाई का अर्थात ज्ञान रत्नों का निरादर करने से, अपने मत पर चलने से माया का श्राप लग जाता है। दूसरा, आसुरी चलन है, देवी गुण धारण नहीं करते तो अपने पर बेरहमी करते हैं, बुद्धि को ताला लग जाता है, वह बाप की दिल पर चढ़ नहीं सकते। तो ज्ञान रत्नों का निरादर किस तरह से होता है? तो कल भी जैसे बाबा ने कहा कि यहाँ पे आते हो तो देही अभिमानी होकर के बैठो, लेकिन जब हम मुरली सुनते हैं तो हमें यह ध्यान रखना है कि हम स्वयं को वो पूजा प्रिया या प्रदीप समझकर तो नहीं बैठे हैं ना। वो सब रोल से अपनी जब पहचान हटाकर बैठेंगे और स्वयं को सत्य स्वरूप में स्थित रखेंगे तो जो है हम ज्ञान की बातों को धारण कर सकेंगे। वरना ये ब्राह्मण रोल समझकर भी जब स्वयं को अगर हम मुरली सुनते हैं तो जो है वो ज्ञान रत्नों का निरादर होता है, अर्थात कि उन ज्ञान रत्नों को हम स्वयं के प्रति नहीं समझते हैं, स्वयं में धारण नहीं कर सकते हैं। तो देवी गुण धारण नहीं करना अर्थात कि आसुरी चलन, मतलब आसुरी चलन का मतलब ही यह है कि स्वयं को जो है वो देह समझना। तो देह समझने से कभी भी हमारे अंदर देवी गुण नहीं आ सकते हैं। बुद्धि को ताला लग जाना अर्थात कि कोई बात बुद्धि में बाबा की यथार्थ समझ में ना आना, है ना। ऊपर से तो हमें लगेगा कि हाँ, यहाँ हम बोलते भी हैं जैसे बाबा बोलते हैं सतो प्रधान, तो हमारे ऑपोजिट उस बुद्धि में आ जाता है तमो प्रधान। तो ये ऊपर की बातें हमें ध्यान में आएगी, जो उसका डीप मीनिंग है, बाबा का कहने का सूक्ष्म मीनिंग है, वो समझ में न आना, वही जो है बुद्धि को ताला लगना है। तो बाप की दिल पर नहीं चढ़ सकते, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बाबा कोई किसी को एक्स्ट्रा मदद देता है, नहीं, वो ज्ञान समझ में नहीं आना, वही जो है बाप की दिल पर नहीं चढ़ सकते। धारणा में सदा एक बाप की तरफ ही दृष्टि रखनी है। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ कर माया के धोखे से बचना है। कभी कुदृष्टि रख अपने कुल का नाम बदनाम नहीं करना है। तो बाप की तरफ दृष्टि अर्थात हमारी बुद्धि का जो अटेंशन है वो सिर्फ और सिर्फ बाबा की तरफ लगा रहे। माया के धोखे से अर्थात माया क्या करती है, रॉयल रूप से, जैसे रविवार की मुरली में भी बाबा ने कहा ना कि रॉयल ब्राह्मणों का मैंपन भी जो है, निमित्तपन भी जो है वो रॉयल है। तो जो है यहाँ पे हमको माया जो है वो श्रीमत का हम कहें कोट लगा करके जो है हमको धोखा देती है। तो वो उससे कब बच सकते हैं, जब स्वयं की उस आत्मिक स्मृति में रहेंगे कि आत्मा है ही क्या। आत्मा को कभी भी कुछ नहीं चाहिए होता है। आत्मा जो है फीलिंग इमोशन कुछ भी नहीं है। अगर फीलिंग इमोशन भी हमारे अंदर आ रहा है तो हमें समझना चाहिए हम माया के धोखे में आ रहे हैं। फिर कुदृष्टि अर्थात किसी को भी उसके रोल के हिसाब से नहीं देखना है। दूसरा, सर्विस के लिए भागदौड़ करते रहना है, सर्विसेबल और आज्ञाकारी बनना है, अपना और दूसरों का कल्याण करना है, कोई भी बदचलन नहीं चलनी है। तो एक होती है स्थूल सर्विस की भागदौड़, चलो वो तो जिसके शरीर में है या चांस मिलता है
तो वो कर सकते हैं। लेकिन जो है इंडिविजुअल या जो नहीं बाहर की भागदौड़ कर सकते हैं, बाहर की भागदौड़ वालों को भी ये ध्यान रखना है कि अंदर जो है हमारे बुद्धि को कहाँ भगाना है, उस सत्य स्वरूप, मूल स्वरूप में, शांत स्वरूप में जो भगाना है अर्थात स्थित रहना है। फिर सर्विसेबल अर्थात जितनी जितनी हमारी आत्मिक स्थिति ज़्यादा है उतने हम सर्विसेबल हैं। और आज्ञा कौन सी है बाबा की? सबसे पहले कि अपने को आत्मा समझो। फिर वरदान है फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले मास्टर प्रकृतिपति भव। तो बाबा जो है यहाँ पे थोड़ा सा हमें अंतिम समय या फिर हमारी जो है पता नहीं है कब अंतिम समय हो, तो उसके लिए तैयारी करा रहे हैं कि सब तरफ से जो है वो पेपर आएंगे। 5 विकार जो है वो विकराल रूप से आएंगे। प्रकृति भी जो है वो फाइनल पेपर लेने के लिए आएगी। तो उस समय क्या करना है? समेटने की शक्ति को धारण करना है। तो वो समेटने की शक्ति कब होगी? हर समय जब हम जो है वो अपनी जो है वो निराकारी स्थिति में रहेंगे, या जैसे बाबा कह रहे हैं अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। तो ये जो है फ्लेक्सिबिलिटी हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी जो है हम समेट सकते हैं। अर्थात कि ये जो सारा ड्रामा का विस्तार है हमारी आत्मा के अंदर, उसको क्या करना है? समेटना है। तो उसके लिए चाहिए अभ्यास। तो बाबा कह रहे हैं देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो। मतलब जो भी हो रहा है फुल स्टॉप। किसका फुल स्टॉप? ड्रामा का फुल स्टॉप। तभी जो बाबा कहते हैं प्रकृतिपति बन करके प्रकृति की हलचल को स्टॉप कर सकेंगे। अर्थात उसका प्रभाव हमारे ऊपर न पड़ना है ना। कुछ भी हो रहा है बाहर, उसका प्रभाव अगर हमारे ऊपर नहीं पड़ता है, वो कैसे होगा? फुल स्टॉप। वो बाबा बोल रहे हैं स्टॉप लग जाएगा। अर्थात जब हमारे अंदर फुल स्टॉप हर बात को देख करके होगा, तब बाहर स्टॉप लग सकेगा। स्लोगन है निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवादारी बनो। तो विघ्न आते ही किस में है? जब हम स्वयं को जो है वो ये रोल समझते हैं, शरीर समझते हैं। तो बाबा कह रहे हैं निर्विघ्न सेवादारी, अर्थात सदा हम अपने को वो आत्मा समझेंगे जो कभी भी किसी हलचल में नहीं आ सकती हैं। चाहे शरीर में कितनी भी फीलिंग हो, इमोशंस हो, या कुछ भी हो रहा हो शरीर, लेकिन आत्मा सदैव कैसी रहती है? अचल, अडोल। तो उस स्थिति में रहना ही निर्विघ्न सेवादारी बनना है। तभी ही हम निर्विघ्न राज्य, अर्थात किसके ऊपर राज्य? अपने मन बुद्धि के ऊपर राज्य अधिकारी बन सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।